प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 2 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का प्रथम पाठ और उसका नाम है कारकः। तो बच्चों यहाँ हम सीखने वाले हैं कारक के बारे में। क्या होते हैं कारक? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कि उनका क्या संबंध है, बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहते हैं। जैसे राघवः क्षेत्रम वृक्षात् दंडेन माघवाय फलानि त्रोटयति। यहाँ क्रियापद क्या है? त्रोटयति, जिसका सीधा संबंध किससे है? राघवः से है। इसलिए राघवः क्या है? कर्ता कारक और त्रोटयति क्रिया पद है। इस त्रोटयति क्रिया के 6 कारक हैं। राघव क्या है बच्चों? कर्ता कारक है, क्योंकि फल कौन तोड़ रहा है? राघव तोड़ रहा है, वह काम कर रहा है तो कर्ता कारक है। क्षेत्रम अधिकरण कारक है। क्षेत्रम वहां की जो जगह पर वृक्ष है वो है अधिकरण कारक। वृक्षात् अपादान कारक है। कहाँ से फल तोड़ रहा है? वृक्ष से फल तोड़ रहा है। और दंडेन करण कारक है। माधवः संप्रदान कारक है और फलानी यहाँ पर कर्म कारक है। बच्चों संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। संस्कृत भाषा में जिन परसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं बच्चों। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में बच्चों कारक और विभक्तियां इस प्रकार से होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। कारक का नाम, विभक्ति, चिन्ह, प्रयोग। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। ये प्रथम विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है ने, क्रिया को करने वाला। फिर आता है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति होती है और चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया का प्रभाव यानी कि फल पड़े। करण कारक तृतीय विभक्ति और इसका चिन्ह है से, के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए। संप्रदान कारक विभक्ति है चतुर्थी और इसका चिन्ह है को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है ये और इसका चिन्ह है से अलग होना, जहां से अलग होने का भाव हो। संबंध कारक ये है षष्ठी विभक्ति, का, के, की अथवा रा, रे, री, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए। फिर आते हैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में, पर, जिस स्थान पर क्रिया हो और फिर संबोधन है, इसकी विभक्ति नहीं होती और इसके चिन्ह है हे, अरे, रे, भो, यानी कि पुकारना। पुकारने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। बच्चों आपने ये सभी कारकों के नाम, विभक्ति, चिन्ह और इनके प्रयोग अच्छे से याद अवश्य करने हैं। आइए कारकों के विषय में और अधिक समझें। राम ने पानी पिया, ठीक है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ राम के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि राम एक वचन है ना। ने चिन्ह कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्ति का है। राम की संस्कृत रामः लिखी जाएगी, ठीक है। राम ने पानी पिया है, पानी पीने का कार्य करने वाला कौन है? राम है, अतः राम कर्ता कारक है। इसी प्रकार छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में पत्र के साथ को विभक्ति यानी कि को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को चिन्ह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का और पत्र क्या है बच्चों? नपुंसक लिंग है।
किंतु पत्र के कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से रूप बनते हैं। ठीक है, वह रूप है पत्रम। पत्र के कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से ही रूप बनते हैं और वह रूप है पत्रम, अतः पत्रम कर्म कारक है। ऐसे ही छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है, वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब कलम की सहायता से लिखता है। द्वारा करण कारक तृतीया विभक्ति है, ठीक है, और एक वचन में इसकी संस्कृत होती है कलमेन। इसी प्रकार लिखता है क्रिया है जो कि छात्र के लिए प्रयुक्त होता है। लिखता है क्या है, वर्तमान काल में है। धातु रूपावली में छात्र एक वचन प्रथम पुरुष है, जहां लिखता है की संस्कृत होती है लिखती। अतः छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है, वाक्य की क्या संस्कृत होगी बच्चों, छात्रः पत्रम कलमेन लिखति। इसी प्रकार हम संस्कृत में विभिन्न वाक्यों का अनुवाद करते हैं, जो हम आगे की कक्षाओं में सीखेंगे बच्चों। वह भी आप याद रखिए कि छात्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। छात्र शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ होता है वह शब्द जिसका अंत अवर्ण के साथ हो, जैसे कि छात्र, तो अवर्ण के साथ इसका अंत हुआ है, अतः सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप छात्र शब्द की भांति होंगे, जैसे बालकः, सिंहः, खगः, रामः, मयूरः, शशकः आदि। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ का अभ्यास कार्य। प्रथम प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारकाणि नामानि ज्ञापयत। कारकों के नाम बताइए। कृत कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारकाः कति सन्ति, षट्, ठीक है, 6 होते हैं। विभक्ति कति सन्ति, सप्त, ठीक है। कितनी विभक्ति होती है बच्चों, 7 विभक्ति होती हैं। बालिकाभ्या इत्यस्मिन् कतमां विभक्ति वचनच। चतुर्थी विभक्ति है बालिकाभ्य में और बहुवचनम। सम्यक उत्तरम चिनुत। सही उत्तर चुनिए। कारकः भवन्ति कितने, षट्। कारकम नास्ति, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, संबंध। विभक्त्यः भवन्ति सप्त और अपादान कारकस्य चिह्नम् अस्ति। अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होने में। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखितानां मेलनं कुरुत। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मिलान किया हुआ है, आप इसका अध्ययन स्वयं कीजिए। क्रियाकलापः अभ्यास पुस्तिकायाम् 8 शलाकानामेकं चक्रम निर्मीय तस्मिन् विभक्त्य लिखत। तो बच्चों अभ्यास पुस्तिका में आप 8 तीलियों से एक चक्र बनाइए और उसमें विभक्ति चिन्ह के साथ लिखिए। तो ये क्रियाकलाप बच्चों आप करिए और इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।